लेकिन हम ये भी कभी जुर्रत नहीं देते कि कोई हमारे खिलाफ जाके हमारे लीडर को घसीट के ले जाए। मुझसे लोग पूछते हैं कि दुपट्टा फेंकने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये कि मैंने इतने खुश कैदी कभी नहीं देखे और ना कभी सुने कि कैदी जेल से आने के बाद इतने भी खुश होते हैं। डैन ब्राउन का एक कोट है, जिसको मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हर इंसान की एक इनर फीलिंग या उसके दीन को लेके या उसकी शहरियत को लेके ये चीज़ महसूस करना। मुझे ये कोट पसंद है, इसलिए मैं इसे यहाँ ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी। द डार्केस्ट प्लेसेस आर रिजर्व फॉर दोज हु मेंटेन देयर न्यूट्रलिटी इन मोरल क्राइसिस। The darkest places are reserved for those who maintain their neutrality in moral crisis. यानी कि जहन्नुम के सबसे काले, अंधेरे और गहरे हिस्से में उन लोगों को रखा जाएगा जो मोरल क्राइसिस में न्यूट्रल हो जाते हैं। कुरान कहता है कि जब भी हक और बातिल की जंग हो, हक की तरफ खड़े हों। अगर आपको कभी भी लगे कि आप हक में नहीं हैं तो अल्लाह से मदद मांगें और दुआ करें कि या रब मेरा दिल बदल दे। अगर आपका दिल मुतमईन है कि आप हक में हैं तो फिर अपना सर कटवा लें। मुझसे लोग पूछते हैं कि दुपट्टा फेंकने का मकसद क्या था। मैंने उस दिन सिस्टम पे गिव अप किया था। मेरा मानना था कि हम अमन चाहते हैं। अपनी इज़्ज़त उतार के अपने किसी भी इदारे के पैरों में फेंक देने का मकसद ये है कि हम अमन चाहते हैं। आप औरतों पे हाथ नहीं उठा सकते। ये हमारा मुल्क है। तकलीफ़ दे बात यह है कि दोनों तरफ हम ही मौजूद हैं। इदारे भी हमारे और इस तरफ भी हम ही लड़ने वाले। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम ये भी कभी जुर्रत नहीं देते कि कोई हमारे ख़िलाफ़ जाके हमारे लीडर को घसीट के ले जाए। जब आप पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को लेके इतने अनपॉपुलर फ़ैसले करेंगे तो अवाम इसी तरह रिएक्शन देगी जो उस दिन मेरा रिएक्शन था। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे ना मौजूद होते हुए हमारे लिए आवाज़ उठाई। मैं हर उस औरत को सलाम करती हूँ जो जेल गई, या वो जो रूपोश रहे। वो लोग जो जेल चले गए थे, उनके ख़ानदान वालों ने वो सारी तकलीफ़ काटी, लेकिन वो लोग जो रूपोश रहे, जिनके बारे में बार बार कहा जाता रहा कि ये छोड़ गए हैं पार्टी, न्यूट्रल हो चुके हैं, इनकी अपनी एक दास्तान है कि किस तरह ये अपनी औलादों से दूर रहे, अपने घर से दूर रहे, और इन्होंने क्या क्या बर्दाश्त किया कि कब हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो हर औरत इस तहरीक का उतना ही हिस्सा है जितना तैयबा राजा है। हर औरत जो अपने घर से दूर रही, हर औरत जो अपने बच्चों से दूर रही, हर औरत जिसने बीमारी काटी, हर औरत जिसके घर के मामलात ख़राब हुए, हर औरत जिसके हर तरह से औलाद को, खामन को लेके जिनके मामलात ख़राब हुए, जिन्होंने माली तौर पे मदद की, जानी तौर पे साथ चले, सोशल मीडिया पे आवाज़ चलाई, मुझे आप सब पे फ़ख्र है कि हम सब इस तहरीक का हिस्सा हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नारे 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 इमरान। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तैयबा, आपकी जो सेक्रीफाइसेस हैं वो इतनी बड़ी हैं कि ये एक छोटा सा मोमेंटो है जो आपको हम देना चाहते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आप अपनी वुमेन विंग, जो आपकी अपनी पार्टी की ख़वातीन हैं, उनके पास कब आई थी आज़ादी के बाद, जब आपके चेहरे दमक रहे थे। ये अभी जेल से आज़ाद होकर आई हैं। हमने अभी हकीकी आज़ादी का सफ़र इंशाल्लाह इकट्ठे करेंगे। इंशाल्लाह। अभी करो मैडम, थोड़ा ऊपर करें। इस तरफ कमल साहब थैंक यू सो मच। सबको सबकी है। सारे शील्ड्स लेने अभी। हाँ, एक एक करके नाम करके नाम चलिए आप आए ना, बताएं क्या आपने। हाँ जी, वो चले।